अब हम पाइथागोरस थ्योरम की अवधारणा समझेंगे। हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मैं आपको इस भाग को एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। मान लीजिए ए बी सी कोई भी त्रिभुज है। डायग्राम देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इन पे अभी ध्यान मत दीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी जो है कोण वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। समकोण त्रिभुज ए बी सी, एंगल बी ए सी समकोण है और बी सी बराबर 4 मात्रक है। बी सी ये वाला, ये 4 मात्रक है। मात्रक मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है। तथा सी ए बराबर 3 मात्रक है। तो ये जो सी ए है ये 3 मात्रक हो गया। नापने पर कर्ण ए बी बराबर 5 मात्रक है। कर्ण ए बी आपका 5 मात्रक है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज समझ आ गया। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी, एंगल सी राइट एंगल्ड है, समकोण है, और ए सी का माप 3 है, बी सी का 4 है और ए बी का 5 है। इसके बाद ए बी, बी सी और सी ए पर बाहर की ओर वर्ग खींचिए। हमने क्या किया, इन सारी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की उनके बाहर की ओर हमने वर्ग खींचे। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो ये 4 है, ये भी मैंने 4 सेंटीमीटर या 4 मात्रक लिया, कुछ भी हो सकता है, इंच या सेंटीमीटर। ये 3 है, ये भी 3 लिया, ये भी 3 और ये भी 3। इधर ये 5 है तो ये वाली भुजा भी इसकी 5 है, नीचे वाली भी 5 है मान लीजिए, और ये वाली भी 5 है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ग बना लिए। इसमें प्रत्येक वर्ग को एकांक वर्गों में विभाजित कीजिए। आप एक शब्द नया सीखेंगे, एकांक वर्ग। एकांक वर्ग होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर मतलब अगर तो ये 4 इंच है, 4 इंच है, तो ये जो एक छोटा स्क्वायर है इसका माप 1/1 हुआ। इसकी चारों भुजाएं जो है 1 इंच की हैं, तो इसी को हम एकांक वर्ग कहते हैं या यूनिट स्क्वायर कहते हैं। तो जो मैंने 4/4 का वर्ग बनाया है उसे मैं एकांक वर्गों में बांट दूंगी। तो आप बता सकते हैं कितने वर्ग बनेंगे, छोटे छोटे एकांक वर्ग? सोचो सोचो। यस, एकांक वर्ग बनेंगे। इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आप देखेंगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान से समझना, मैं इस वर्ग में आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। 4/4 का वर्ग है और इसके जब हमने एकांक वर्ग बनाए, यूनिट स्क्वायर्स बनाए, तो पूरे 16 बने। क्यों बने, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अब आप मुझे बताइए इस वाले वर्ग में कितने बनेंगे एकांक वर्ग? 3 का स्क्वायर। सही बात, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसमें हमारे बनेंगे 9 वर्ग। और इधर कितने बनेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25। तो इसका वर्ग होता है 25। 5 स्क्वायर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 25। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ए बी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर वर्ग मात्रक है, 25 वर्ग मात्रक। सही बात है, हमने निकाला। बी सी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर वर्ग मात्रक है, 16 वर्ग मात्रक, 16 वर्ग मात्रक है, राइट। सी ए पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर वर्ग मात्रक है जो कि है 9 वर्ग मात्रक, करेक्ट। अब बी सी और सी ए पर बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि कर्ण जो सबसे लंबी रेखा है और समकोण के सामने होता है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण सबसे लंबी रेखा होती है और ये बाकी दो से
बड़ी होती है। अब जो हम जानने जा रहे हैं नई बात, वही पाइथागोरस प्रमेय है, जिसके हिसाब से दो जो वर्ग हैं छोटी वाली भुजाओं पर बनने वाले वर्गों का जोड़ कितना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 16 है और छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 9 है, तो 9 + 16 कितना होता है बताइए? राइट, 9 + 16 25 होता है। तो 25 हमारा इन दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ हो गया। और अब ध्यान से देखेंगे तो कर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 25। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार के और लंब के वर्ग के जोड़ के। मतलब जब हम आधार के वर्ग को और लंब के वर्ग को जोड़ देते हैं तो वह कर्ण का वर्ग आ जाता है। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। लंब को एल्टीट्यूड कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। और अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखें, ए बी स्क्वायर जो कि कर्ण है इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझ आया कैसे निकला? 5 का स्क्वायर बराबर था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम आगे करेंगे, ये आपको प्रोजेक्ट कार्य में भी करना है। प्रोजेक्ट कार्य में करने के लिए क्या आप ये शीट पहचानते हैं? बताइए। ये सिंपल मैथ्स की कॉपी जो आपने कक्षा 1 से 5 तक यूज़ की होगी उसका पेज लिया है। ये पेज क्यों लिया है मैंने? क्योंकि जो इसके वर्ग हैं वो हम यूनिट स्क्वायर से शो कर सकते हैं और ये पेज आपको आसानी से मिल जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेके अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। तो बच्चों, ये एक वर्ग लिया मैंने, इसका माप है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे भी 8 है और ऐसे भी 8 है, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। मतलब इसकी एक भुजा 8 है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी एक भुजा 10 यूनिट्स है। छोटे वाले स्क्वायर की एक भुजा 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है। तो जब आप प्रोजेक्ट कार्य करेंगे आपको क्या करना है? ऐसी मैथ्स की एक शीट लेनी है, पेज लेना है और उसके बाद आप 8 का एक स्क्वायर बनाएंगे, 10 यूनिट्स का एक स्क्वायर बनाएंगे और एक 6 यूनिट्स का स्क्वायर बनाएंगे। अब बच्चों, अगर मैं आपको इसे त्रिभुज समझाऊं, त्रिभुज ऐसे ही तो होगा और इसको हम यहाँ लगा दें। सो स्लाइड में मैंने आपको यही समझाया था। इसमें आपका ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ए, आप इस चीज़ को गत्ते पे बना सकते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए मैं बार बार उठा के चिपका रही हूँ। ये है आपका सी और ये है आपका बी शीर्ष। तो बच्चों, त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी। और कोण आपका 90 डिग्री का कौन सा वाला है? सी। वेरी गुड। और हाइपोटेनस क्या है? ए बी। तो हमारे त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बना? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चेक करके देखें, ए बी स्क्वायर मैंने आपको बताया था इसकी एक भुजा 10 है, तो इसका माप कितना हुआ? क्षेत्रफल कितना हुआ इस वर्ग का? 10 स्क्वायर। इसका मैंने आपको बताया था एक भुजा 8 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 8 स्क्वायर। और छोटे वाले चतुर्भुज का स्क्वायर कितना हुआ? 6 स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया 6 स्क्वायर। अब आप सोचिए 10 स्क्वायर मतलब 100, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो कि कर्ण पर बना है उसका क्षेत्रफल 100 है। दो जो छोटे हैं उनमें AC पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल 8 स्क्वायर या फिर 64 है और जो BC पर बना है वर्ग उसका क्षेत्रफल 6 स्क्वायर यानी 36 है। क्या अब हम इन दोनों को जोड़ के देखें? अगर इन दोनों का जोड़ इसके क्षेत्रफल के बराबर आता है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड है। लेट अस सी, जब आप 64 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? सोचो सोचो।
राइट 100 आएगा। और इसका वर्ग कितना है 10 का, क्षेत्रफल बताइए वर्ग का, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। इसका मतलब हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फिट बैठ रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम फिट आता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख देंगे और इनको संख्याओं से दिखाएं तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सही बात है, ये हाइपोटेन्यूज था, ये उसका कोई दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। समझ आया?